ड्रॉप लेने से प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, कॉलेज में जाके हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, जॉब मिलने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, कंपनीज हमें नहीं हायर करेगी क्या, ये सारे इश्यूज आते हैं ड्रॉप लेने के। लास्ट ईयर जिन्होंने क्लैट दिया था, कुछ ऐसे होंगे जो अभी 12th में हैं, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 12th का, लास्ट ईयर क्लैट उन्होंने नहीं दिया था, बट दे आर थिंकिंग कि यार क्या लेना चाहिए, इज इट गुड या इट इज अ बेटर ऑप्शन कि हम ड्रॉप ले लें क्लैट के लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी क्लैट दिए हैं, 12th भी पास आउट लास्ट ईयर किए थे, बट दे आर थिंकिंग कि सर मुझे फिर ड्रॉप लेना है, कुछ सेकंड ड्रॉप वाले होंगे। आप किसी भी टाइप के हो, आप इस वीडियो को एंड तक देखना, सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। सो आज का ये जो हमारा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, क्योंकि दिस इज समथिंग जिसमें आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जो कि आपके आने वाले 365 डेज, नॉट प्रॉपरली 365 डेज, बट स्टिल अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं 8-9 महीने को भी गिनूँ तो ब्रेक के हिसाब से आपको 1 साल, आपको इस डिसीजन के बेसिस पे आपको अपना अगला 1 साल निकालना होगा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आखिर ऐसा है क्या इस टॉपिक पे? दिस इज अबाउट क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्लैट को लेके। अब अगर आपको ये लग रहा है कि क्या ये वीडियो आपके लिए सही है या नहीं है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आई एम ऑल्सो ड्रॉपर। जब मैं क्लैट के लिए प्रिपेयर करता था तो मैंने भी ड्रॉप लिया था, साथ ही साथ ऑलरेडी काफ़ी सारे ड्रॉपर्स को मैं गाइड कर चुका हूँ लास्ट ईयर, एंड उनमें से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो दिस इज़ नॉट अबाउट कि सिलेक्शन होना नहीं होना, आगे क्या होगा, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं आज, कि लेने के बाद होगा या नहीं होगा। बताऊंगा कैसे करना है, बट मेन चीज़ ये है कि अभी तक हमने क्या किया है और आगे हमको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इस पॉइंट तक हमारा मेन डिस्कशन होगा। तो अगर आपको ये डाउट हो रहा है अभी तक कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू। तो बिना ज़्यादा फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बट इफ़ यू आर ऑलमोस्ट श्योर, या फिर अगर आप लॉ से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, आप सोच रहे हो आपको ड्रॉप लेना है, तो एक मैं सजेशन दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लैट से रिलेटेड या अदर लॉ एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं या जितने भी नोटिफिकेशन है या जो मैं कंटेंट शेयर करता हूँ स्टडी के लिए, वो सबका डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो आता है अपने टॉपिक पे कि क्या क्या चीज़ें हमको माइंड में रखनी पड़ती है ड्रॉप लेते टाइम। देखो, सबसे पहला चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ ड्रॉप ईयर के टाइम पे, वो ये है कि ड्रॉप ईयर ना आपको स्टूडियस प्रेशर, आपको फिजिकल प्रेशर, आपका मेंटल प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, इन सबसे ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल। इस साल आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे इस वीडियो को देखने वाले जो लास्ट ईयर जिन्होंने क्लैट दिया था, कुछ ऐसे होंगे जो अभी 12th में हैं, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 12th का, लास्ट ईयर क्लैट उन्होंने नहीं दिया था, बट दे आर थिंकिंग कि यार क्या लेना चाहिए, इज इट गुड या इट इज अ बेटर ऑप्शन कि हम ड्रॉप ले लें क्लैट के लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी क्लैट दिए हैं, 12th भी पास आउट लास्ट ईयर किए थे, बट दे आर थिंकिंग कि इस साल मुझे फिर ड्रॉप लेना है, कुछ सेकंड ड्रॉप वाले होंगे। आप किसी भी टाइप के हो, ये आप इस वीडियो को एंड तक देखना, सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ कॉमन इश्यूज की बात करता हूं मैं ड्रॉप ईयर में। द फर्स्ट एंड द मेजर इशू इज, हमारा ऐसा लगता है कि हमारा ग्रोथ जो है वो रुक गया है। रीजन क्या है? हमारे हिसाब से ग्रोथ क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ ग्रोथ? क्लास 1 से क्लास 2 में जाना, क्लास 5 से क्लास 6 में जाना, 9 से 10th में जाना, 11 से 12th में जाना, 12th के बाद कॉलेज जाना, हर साल इस चीज़ को करना, इस प्रोग्रेस, क्योंकि ये चीज़ हमारे माइंड में बचपन से चला आ रहा है। ये इट्स नॉट लाइक ये गलती है, गलत नहीं है, दिस इज प्रोग्रेस अगर हम अपने कॉमन सोसाइटी को देखें तो। बट व्हेन यू टेक ड्रॉप, 1 साल आप वो ग्रो नहीं कर रहे हो, आपके हिसाब से जो ग्रोथ है वो आप नहीं कर रहे हो। अब आपके हिसाब से मैंने क्यों बोला, इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, बट उससे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि आपके हिसाब से ग्रोथ इन द सेंस, आप 12th के बाद कॉलेज नहीं जा रहे हो, 1 साल यू आर डूइंग नथिंग। तो क्या ये वर्थ इट होगा इतना 1 साल देना? एंड ये ग्रोथ या ये पेस का स्लो होना आपको तब ज़्यादा विजिबल हो जाता है जब आपका कोई दोस्त कॉलेज चला गया हो, या आपका कोई ऐसा जो फ्रेंड्स है आपके वो बढ़ते हुए दिख रहे हों। और जनरली हमारे माइंड में आता है कि नेक्स्ट ईयर जो मेरे साथ, जो मेरे से जूनियर थे, वो 12th में रहेंगे और मैं भी नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साथ कॉलेज जाएंगे। तो ये कुछ खुद के माइंड के बनाए हुए प्रेशर्स होते हैं जो कि हमको डील करने होते हैं ड्रॉप ईयर में। समझना, पहले मैं ये सारी इश्यूज बता रहा हूँ आपको, फिर क्योंकि इस पर डिटेल में बात करना जरूरी है। कोई ऐसा डिसीजन नहीं कि आप अचानक से बैठे ले लिए कि चलो यार ड्रॉप ले लेता हूँ मैं, और फिर मैं अब पता नहीं क्या करना है, मुझे ड्रॉप लेना था, ड्रॉप ले लिया। ये वो वाला डिसीजन नहीं है। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आपको ये डिसीजन लेना है। एंड मैं अपने पर्सनल चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या चीज़ मुझे, किस चीज़ ने मोटिवेट किया ड्रॉप लेने के लिए, एंड आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं।
तो इसी पॉइंट को मैं बोल रहा था कि ये खुद के बनाए हुए। सेकंड, जो दूसरे बनाते हैं, दूसरे इन द सेंस पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। एक चीज़ मैं यार आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, चाहे आप ड्रॉप लो या मत लो, या फिर आपने पहले भी प्रिपरेशन की थी या नहीं की थी, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, माइंडसेट यही रहता है कि आपका रिजल्ट डिसाइड करता है आपने मेहनत कितनी की थी। दिस इज अ बिटर ट्रुथ, बट इट इज अ ट्रुथ। एंड ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने आके दिखा देंगे कि नहीं तुमने मेहनत नहीं की थी। इनफैक्ट मैं पेरेंट्स की भी अगर बात करूं तो आपको यही आके बोलेंगे बेटा तूने मेहनत की थी बट नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर रह जाता है कि मेहनत करने वाले का हो ही जाता है। तो इस चीज को माइंड से निकाल दो कि मेरा आगे क्या होगा, अभी इस चीज के बारे में मत सोचो। तो किस चीज को माइंड में रखना है भैया कि ड्रॉप लेने के बारे में सोचना है नहीं सोचना है। सबसे पहला चीज तो आप ऑनेस्टली यार, मेरा भी सजेशन मत मानो, किसी का भी सजेशन मत मानो इस टॉपिक को लेके। एंड ये मैं बहुत ज्यादा जोर देके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि आपका बनेगा, आपका बिगड़ेगा, एंड इट इज समथिंग जो कि आप सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। तो विच इज माई कंसेप्ट कि सबसे अच्छा मेंटर आपके पास खुद है, तो आप खुद अपने मेंटर बनो। एंड इस चीज को सोचो कि आर यू ऑनेस्टली, इस चीज को सोचना, आर यू रेडी टू गिव योर 1 ईयर। अब 1 ईयर देने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ हमने आज डिसाइड कर लिया कल हम फिर नॉर्मल हो गए, 1 साल हमारा निकल गया। 90% ड्रॉप के केसेस यही होते हैं। अभी हम हाईली मोटिवेटेड हैं, अभी अभी हम कुछ एग्जाम देके निकले और हमारा ये कहना है कि यार मुझे तो देना है। अगर अंदर से वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने पूरे बचे हुए अगले साल दे सकता हूं क्लैट के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर लॉ के एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज को प्रिपेयर करने का, देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग ड्रॉप। अभी मैंने ये नहीं बोला यू कैन टेक ड्रॉप, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट टेकिंग ड्रॉप। सेकेंड चीज, उतना मेंटल आपको स्ट्रेंथ लाना होगा अपने अंदर। और वो कैसे आएगा पता है? ऐसा नहीं कि किसी के अंदर ये प्रेशर नहीं होता, कोई कितना भी मेंटली स्ट्रांग बन जाए, ये चीज हमेशा उसको डराते रहेगी, सताते रहेगी कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। बट यू हैव टू फाइट विद दैट थिंग। एंड इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है कि आई एम टेकिंग अ ड्रॉप एंड 1 साल मेरा स्लो पेस में जा रहा है। मैं आपको लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हो कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। उससे पहले यू हैव टू बी श्योर कि क्या आप अपना वो टाइम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। अब आपको क्या टाइम देना है पता है? इस टाइम पे आप चाहते तो एक कॉलेज ज्वाइन कर सकते थे। इस टाइम पे अगर आप चाहते हो तो अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह किसी नॉर्मल कॉलेज में जा सकते थे। ये सब आप कर सकते हो, बट स्टिल यू आर चूजिंग कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। पहली बात ये हुई आपकी। सेकेंड थिंग इज, अब मैं उनके बारे में बात करता हूं जो अभी 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे या दे रहे हैं। जिस टाइम पे वीडियो आ रही होगी ये आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे, तो आपके पास यार 2 ऑप्शन है। पहली चीज, आप ओलेट की तैयारी कर सकते हो, बट आई जेन्युइनली थिंक कि बिना एग्जाम दिए लॉ करने का अभी मत सोचना। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको बातें जाननी तो चैनल पे जस्ट इसके पहले जो मेरा एक वीडियो है विच इज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ एग्जाम्स आफ्टर क्लास 12th, वो जरूर जाके देखना अगर आप क्लास 12th में हो तो। बट ये मत सोचना कि यार चलो अगर सेकंड जनरेशन हो तो आपके पापा को ज्यादा आइडिया होगा कि लॉ आपको कैसे कराना है, कैसे आपका लॉयर की फील्ड में करियर बनाना है। बट इफ यू आर फर्स्ट जनरेशन एंड आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि किसी अच्छे एग्जाम देके किसी कॉलेज में आप जाओ, एंट्रेंस एग्जाम देके। अब द सेकेंड थिंग इज, आपको अपने क्लैट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप ये अपने आप ये सोचो कि क्या आपने क्लैट दिया था या नहीं दिया था लास्ट ईयर। पहला क्वेश्चन ये है। अब अगर आप नहीं दिए हो तो फिर मैं आपके लिए थोड़ी देर बाद बात करूंगा। बट अगर आपने क्लैट दिया था लास्ट ईयर, चाहे आप 12th में हो या आप ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुके हो, या फिर आप अभी या मीन यही 2 जनरली ऑडियंस होगी। तो अगर आप ऐसे हो जिन्होंने लास्ट ईयर 12th दिया था, अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, या फिर ड्रॉप भी लिया था बट स्टिल क्रैक नहीं हो पाया, तो आप ये पूछो कि आपने जो स्कोर किया था क्लैट में वो कैसा था। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैंने क्लैट में जो पहला अपना अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरी रैंक वाज समथिंग अराउंड 6000 कुछ थी, 6000 to 6500 के बीच में मेरी कुछ रैंक थी। उसमें करेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट चैनल पे काफ़ी जगह मैंने बताया हुआ है। तो ये मेरी रैंक थी, इस चीज़ से मैंने डील किया। बट क्या ये रैंक सफिशियंट है? तो अगर आपको ये लगता है कि मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं क्लैट क्रैक कर सकूं, तो सीधा ड्रॉप के ऑप्शन को हटाओ मत, बट अब इससे सेकेंड क्वेश्चन पूछो
कि आपने तैयारी की थी तब आपको क्या लगा था। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने तैयारी की थी, 3 या 2 महीने तैयारी की थी क्लैट एग्जाम के अपने ड्रॉप ईयर के पहले जो मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया था। एंड उस 2-3 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया था। तो मुझे ये चीज़ में मैं डैम श्योर था कि यार अगर इस काम को मुझे 1 साल करना है तो मैं डेली उतनी इंटेंसिटी के साथ कर सकता हूँ जितनी इंटेंसिटी के साथ मैंने ये 2 महीने किया। ये पता कैसे चलेगा? मुझे इंटरेस्ट आया था उन 2 महीने में। अब आप अपने आप से पूछो, जब आपने लास्ट ईयर क्लैट के लिए तैयारी की थी तो क्या आप में उतना इंटरेस्ट आया था या नहीं आया था? अगर हाँ इसका आंसर, तो अब और आगे इस पे थोड़ा सोचो कि वो मिस्टेक किस टाइप की थी। जैसे अगर मैं अपनी मिस्टेक जानूं तो मेरी एक ही सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने जीके में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था। एंड मुझे अंदर से ये चीज पता था कि अगर मैं जीके की जगह बाकी सेक्शंस पे टाइम दिया होता तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अलग होता इस एग्जाम पे, इसी अटेम्प्ट में। तो ये चीजें मुझे पता थी कि मैं टाइम दे सकता हूं, और ये कोई ऐसे मैं गलत टाइप से या प्रिपरेशन करने लायक ही वाला टास्क नहीं था मेरा। मैंने ही प्रिपरेशन में गलती की थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ऐसे चैनल्स, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ मेंटरशिप जैसी चीजें नहीं थी। तो अगर आप ये चीज के लिए श्योर हो कि आपको करना है या नहीं करना है, तो ये क्वेश्चंस खुद से पूछो। एंड सबसे ज्यादा जरूरी कि क्या आपको सच में उतना टाइम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो अगर लास्ट ईयर के क्लैट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप खुद को एनालिसिस करते हो या खुद को एनालाइज करते हो, तो आपको क्या लगता है आपका परफॉर्मेंस कैसा था? और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था जैसा आपने सोचा था, तो आपकी प्रिपरेशन में वो शार्पनेस थी या नहीं थी? इफ यू थिंक कि आपने अपना 100% दिया था 2 महीने में, आप जितना दे सकते थे। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% दिया था। सेकंड अटेम्प्ट में इनफैक्ट मैं अपने पहले जो प्रिपरेशन के 2-3 महीने मैंने निकाले थे उससे कम इंटेंसिटी के साथ मैंने दिया था। तो अगर आप वो इंटेंसिटी ला सकते हो अपने प्रिपरेशन पे, तो यू कैन बी श्योर कि आप क्लैट के लिए ड्रॉप लेने जा सकते हो। अब मैं उनकी बात करता हूं जिन्होंने नहीं दिया है। तो जिन्होंने क्लैट नहीं दिया है अभी तक, आई वुड सजेस्ट कि इफ यू जेन्युइनली फील कि आपको लॉ में करियर बनाना है एंड यू हैव इंटरेस्ट इन लॉ, देन भाई देयर इज नो लॉस इन टेकिंग ड्रॉप फॉर क्लैट। रीजन बता रहा हूं, ये आपका जो ड्रॉप होगा ये दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। अब इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है इस पे भी मैं आऊंगा। ये आपके लिए दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान दो। अगर आप इसके लिए ड्रॉप नहीं लेते हो तो आप कहां जाओगे? लॉ करोगे, किसी प्राइवेट कॉलेज से लॉ करोगे। एंड इफ यू आर फर्स्ट जेन देन मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा आपको इससे लॉस हो जाएगा, बट इफ यू हैव जेन्युइनली डिसाइडेड कि मुझे इस फील्ड में जाना है, देन अगर आप क्लैट देते हो तो जो इससे आपको फर्क पड़ेगा या जो इससे आपको फायदा मिलेगा वो क्या पता है? सिर्फ आप कुछ महीने पीछे जा रहे हो, बट वो बोलते हैं ना कई बार रण जीतने के लिए रण छोड़ना पड़ता है। आप सबको पता है श्री कृष्ण को रणछोड़ दास बोला जाता है, राइट? रणछोड़, नॉट दास, रणछोड़ बोला जाता है। रीजन बिहाइंड दैट इज वो रण छोड़े थे उसको जीतने के लिए। तो समटाइम्स योर सेटबैक इज अ प्लेटफॉर्म फॉर योर कम बैक। तो ये मत समझो कि जो आप 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो इसको आपको बहुत लॉस हो जाएगा। जब वो आप प्रिपरेशन करोगे, उस प्रिपरेशन की जर्नी में आपको जो लाइफ लेसन्स मिलेंगे, क्लैट के लेसन्स पे तो मैं आऊंगा, जो लाइफ लेसन्स मिलेगी, जो सीख आपको मिलेगा, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत काम आएगा। बट क्लैट के लिए आपको अलग ही टाइम मिलने वाला है। इमेजिन आप जिस एग्जाम के लिए 2 या 3 महीने पढ़ के या 4 या 5 महीने पढ़ के आप इतने इंटेंसिटी लगा सकते हो विद ड्यूरिंग योर 12th क्लास, जब आपके पास 12th बोर्ड एग्जाम के पढ़ने के लिए कंटेंट है। यार अगर इतना कर सकते हो तो जब आपके पास सिर्फ इसी के लिए टाइम होगा तो सोचो क्या करोगे तुम। इमेजिन कर सकते हो कि उतना मेहनत तुमने तब किया था जब 2-2 चीजें तुम्हारे सामने थी, अब तो सारा टाइम इस पे लगा देना है। मैं नहीं सोचने वाला तुम्हारे लिए, तुम खुद सोचो। एंड तुम्हें पता है कि ये चीज तुम अलग लेवल पे कर दोगे अगर ये चीज तुमने सोचा तो। यू नो दिस थिंग, आई नो दिस थिंग तुम्हारे से ज्यादा, तो क्योंकि मुझे पता है अगर कोई बंदा 2 काम को मैनेज करते हुए उतनी इंटेंसिटी लगा सकता है किसी एग्जाम पे, तो वो बचे हुए टाइम पे जब उसको सिर्फ वही काम करना है तो ही विल बी एट ए डिफरेंट लेवल, बशर्ते कि उसे इस चीज में इंटरेस्ट है। एक चीज मैं अभी बोल देता हूं, अगर इंटरेस्ट नहीं आया क्लैट एग्जाम के पैटर्न पे तो यार ड्रॉप मत लो, क्योंकि तुम्हें 1 साल इसको झेलना नहीं है। तुम्हें इस पे एक्चुअली इसको जीना है, तुम्हें वो चीजें सीखनी है, तुम्हें वो चीजें क्लैट में जाके अप्लाई करना है, वो एग्जाम तुम्हें क्रैक करना है, इस माइंडसेट से तुम्हें जाना है। तो इंटरेस्ट के बिना ये चीज नहीं होगा। तो सबसे पहले चेज योर इंटरेस्ट, सर्च फॉर योर इंटरेस्ट है या नहीं है। और ये सारी चीजें अगर आपके साथ एंड में फैक्टर बन जाती है, सबसे बड़ा इशू ये आता है कि भैया पेरेंट्स को कैसे मनाएं। तो यार देखो, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आई नो काफी लोग बोलते हैं इस चीज पे, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर किसी के घर की सिचुएशन अलग होती है। हर किसी का अपने पेरेंट्स के साथ वो जो बॉन्डिंग है या उनके पेरेंट्स का जो
आई वोंट से इंटेलेक्ट लेवल, बट जैसी उनकी थिंकिंग है, कई के पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि यार ड्रॉप क्यों लेना, कॉलेज के साथ। हाँ, इस पॉइंट पे मैं आऊँगा भैया, कॉलेज के साथ अगर प्रिपेयर करें तो कैसा होगा, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप अपने हिसाब से आप सोच सकते हो, एंड अगर आप जेन्युइनली, आपके वो पेरेंट्स हैं, अगर आप ऑनेस्ट होके न्यूडली उनके सामने अगर आप जाके बात करोगे, तो आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड यू, वो समझेंगे आपको, एंड यू हैव टू वर्क ओवर दिस थिंग। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी साइड से करनी होगी। क्लैट के लिए जितनी मेहनत है, अगर आप ड्रॉप लेने का डिसाइड कर चुके हो, तो क्लैट के लिए जो जो मेहनत होती है मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ। आपको ड्रॉप लेना है, आपको पता है मेरा ओरिजिन का वेबसाइट है, वहां जाके आप कोर्सेज चेक करना। एंड अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि भैया मैं 12th के बाद ज्वाइन करूंगा, तो डोंट वरी, मैं आपके लिए एक नया बैच ले आऊंगा डेफिनेटली आप ही के लिए, क्योंकि ये बैच दिसंबर एंड से चालू हुआ है, तो कुछ कोर्सेज निकल चुके हैं, तो आपके लिए मैं सेशंस लगा दूंगा अलग से आपका कोर्स कंप्लीट करने के लिए। बट इफ यू आर प्योरली अ ड्रॉपर, जो अभी बोर्ड नहीं दे रहे हैं, आप यही बैच मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ज्यादा कोर्स पीछे नहीं हुआ है, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। कॉन्कर्स बैच, यहाँ पे अगर आपको स्लाइड दिख रही होगी तो कॉन्कर्स बैच इसका नाम है। क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ऑफलाइन आपका मॉक डिलीवर होगा घर पे, आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी अगर आप CIMP इंक्लूड कराते हो तो, आपको हर मॉक का लाइव एनालिसिस मिलेगा, 60+ आपके इसमें मॉक्स होंगे, साथ ही साथ मॉक्स होम भी आपके डिलीवर होंगे, एंड सारे सब्जेक्ट्स इसमें होंगे। एंड टेंशन मत लो, मैं किसी और के हाथों आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं ही आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं आपको। जीके भी होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ क्लैट नहीं, जितने लॉ एग्जाम्स है आपके, सारी चीजों का इसमें हम प्रिपरेशन कराएंगे। डेली आपकी लाइव क्लास होगी 1.5 से 2 घंटे की। सैटरडेज विल बी योर रिविजन डे, हॉलीडे। हर संडे आपका मॉक होगा, एंड रिवीजन के टाइम पे रिवीजन होगा, आपको रिवीजन करने के लिए भी आपको चीजें बताई जाएगी, एंड सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी क्या क्या इसमें होगा, राइट। डेली मॉक आपके करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे, मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे, लीगल के आपके नोट्स होंगे, ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे होने वाली है। तो इस चीज को आप जरूर थोड़ा ध्यान देना कि क्या क्या चीजें आपके पास होने वाली है, तो ये बैच को आप जरूर जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप ड्रॉप के लिए प्रिपेयर करते हो। तो भैया कॉलेज के साथ ड्रॉप ले तो कैसा होगा, देखो, इफ यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि अगर मैं ये चाहूँ तो इस कॉलेज में ही रह सकता हूँ, उतना अच्छा नहीं बट स्टिल इट इज अ डिसेंट लेवल ऑफ कॉलेज, देन आप कॉलेज के साथ जा सकते हो। बट अगर वो बहुत ही बेसिक सा कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज है, तो आई विल से कि यार उस कॉलेज पे जाके, क्योंकि वो आपको 100% प्रिपरेशन करने नहीं देगा, तो उस कॉलेज के साथ जाके आप तैयारी मत करना। आई वुड से कि एक ड्रॉप ले लो, कोई लॉस नहीं यार 1 साल का ड्रॉप लेने में। अगर मैं पर्सनली बताऊं कि भैया क्या बहुत मेजर लॉस हो जाता है, जैसे कई बार ये डाउट आता है कि भैया ड्रॉप लेने से प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या, कॉलेज में जाके हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या, जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या, कंपनीज हमें नहीं हायर करेगी क्या, ये सारे इश्यूज आते हैं ड्रॉप लेने पे। ये आपको बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है, टेंशन होता है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता यार, दिस इज ऑल मिथ। कोई कंपनी आके नहीं देखने वाली तुमने ड्रॉप लिया था नहीं लिया था, उनको तुम्हारे ग्रेड्स दिखेंगे कॉलेज में जाने के बाद, तुमने कैसा परफॉर्म किया है, वो तुम्हारे क्लैट को भी ध्यान नहीं देने वाले, वो क्लैट तुम्हें वो गेटवे देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्यों एक बड़ा कॉलेज जरूरी है इनिशियल। तो अगर ये 1 साल तुम अपने करियर को बनाने में लगा सकते हो, एंड यू आर श्योर कि तुम इस पे पूरा अपना डेडिकेशन दे सकते हो, यू शुड गो फॉर दिस। एंड वो चीज मैंने बता दी है, इफ यू फील ना कि यू कैन डू दिस, यू कैन डेफिनेटली डू दिस। लास्ट ईयर प्रिपरेशन का आइडिया नहीं था कैसे करना है, स्टिल यू डिड दैट थिंग। इस बार तो तुम्हारे पास आइडिया है, राइट। सिर्फ मैं नहीं, पूरी कम्युनिटी क्लैट टीचर्स की जो सब तुम्हारे साथ हेल्प करने के लिए, यू कैन गो फॉर इट दिस एग्जाम। मेंटली स्ट्रांग रहो, एंड मेरे वीडियोस लगातार तुम्हारे लिए आते रहेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं वीडियोस डालता हूँ। लास्ट ईयर भी तुमने देखा था, अब ये डाउट मत करो कि ये कोई टाइम पास इनिशिएटिव है, जैसे लास्ट ईयर बोला जाता था कि साथ में नहीं रहने वाले। तो यू नो कि लास्ट ईयर हमने पूरा कंप्लीट किया ना, हम बहुत साल इस पे कंप्लीट करने वाले, तो यू कैन ट्रस्ट अस। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, एंड ड्रॉप लेने के लिए इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली सोचना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है सोचने के लिए। बाकी द बॉल इज इन योर कोर्ट, एंड आई थिंक कि जो भी आप सोचोगे, एंड अगर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो ना, तो अंदर से पूछ लो क्या आवाज़ आ रही है, क्या मन आ रहा है। अगर मन बोल रहा है कि ड्रॉप लेना है, ले लो। अब लेने के बाद ये मत सोचो कि मैंने डिसीजन गलत लिया है, सही लिया है। डिसीजन ले लिया, अब उसको सही करने पे लग जाओ, गो फॉर इट। बट अगर अंदर से यार ना लूं तो ज्यादा अच्छा है, तो यार प्लीज, अगर थोड़ा सा भी डाउट है अंदर से कि नहीं लेना ज्यादा अच्छा होगा क्या, तो फिर थोड़ा और सोचने का टाइम है तुम्हारे पास। तो वो, अगर आपने पिक्चर्स मूवी देखी होगी जो वेब सीरीज है, तो उस पर एक डायलॉग है, उस पर एक सीन है कि यार टॉस उछालो, अगर तुम्हें ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम्हें लग रहा होगा भैया ये क्या बोल रहे हो, करियर को इतना स्टेक पे लगा दे क्या, समझो मेरी बात। अगर अंदर से आवाज आ रहा है ड्रॉप लेना और तुम कर सकते हो, तो दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। टॉस उछालो, उछालने के बाद डिसाइड करो, हेड्स आया तो मैं ड्रॉप लूंगा, टेल्स आया तो ड्रॉप नहीं लूंगा। उछालो,
सिक्का कॉइन में आएगा, उस उछालने और कॉइन के आने के बीच में तुम्हारे अंदर से जो आवाज निकलेगी ना कि ड्रॉप लेना है या नहीं लिखना है, डू दैट थिंग। वो हेड टेल पे मत डिपेंड करो। तुम जो अंदर से सोच रहे हो यार प्लीज हेड्स आ जाए, हेड्स आ जाए, हेड्स आ जाए, ड्रॉप ले लेता हूं मैं, ड्रॉप ले लो, चाहे वहां पे टेल्स आ जाए। क्लियर? सो आई होप तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी। थिंक अबाउट दीज थिंग्स। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे लिखो, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वायरीज। अगर बहुत ज्यादा क्वायरीज आती तुम्हारी तो इन सब क्वेश्चंस को लेके मैं एक और वीडियो बना दूंगा ड्रॉप ईयर के ऊपर, बट डू कमेंट योर डाउट्स। क्लियर? एंड अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी और वीडियो पसंद आई, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। एंड काफी सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेबसाइट जरूर चेक कर लेना एंड टेलीग्राम तो ज्वाइन ही कर लो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।